हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ज्वालामुखी, ठीक है, और उनको ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको याद हो जाएगा। तो ज्वालामुखी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा। तो ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो आपसे पूछते हैं, महत्वपूर्ण ही पूछते हैं या वो मैचिंग करवाते हैं कि ए और बी लिस्ट को मैच कीजिए, कौन सा कहाँ है या कौन सा किस तरीके का ज्वालामुखी है। क्या वो शांत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, किस टाइप का ज्वालामुखी है। तो इसको देखते हैं। तो आपके लिए पहला है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं भाई? ऐसा ज्वालामुखी जो इस समय यानी वर्तमान में वो शांत है, लेकिन प्रसुप्त प्रसुप्त सोए हुए, ऐसा आप कह सकते हैं ना, सोए हुए हैं। तो जब सोया बंदा तो कभी भी उठ सकता है, बट अभी वो सो रहा है, अभी वो प्रसुप्त अवस्था में है। तो लेकिन भविष्य में उसका उद्गार, उसका फट सकता है वो, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक है वो आपकी है कि बम फ्यूज कब हुआ, कब हुआ। तो इनसे जो शब्द बनेंगे, बा से बनेगा आपका विसुवियस, कहाँ पर है? इटली। और मा से म्याना, फिलीपींस। फ्यूज यानी फ्यूजियामा, बहुत पूछे जाते हैं, ये जापान का, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जापान का है। और का से क्राका तोआ या क्राका टाओ, कुछ भी कह सकते हैं, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में है। और बा से वैरन द्वीप, ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये एकमात्र ज्वालामुखी है जो हमारे भारत का है, अंडमान निकोबार, ठीक है, भारत का है। और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं, इनको मैच करवाया जाता है भाई। प्रसुप्त हो गया तो फिर एक होता है मृत ज्वालामुखी, यानी वो ज्वालामुखी जो पिछले 10,000 वर्षों में लगभग वो नहीं पटा है, ठीक। और सक्रिय कौन सा है फिर? सक्रिय यानी जो सक्रिय हो, जो एक्टिव हो, वो उसमें पिछले 10,000 वर्षों में कम से कम मतलब अधिक से अधिक विस्फोट होते रहते हैं। आप उनको जानते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं शांत ज्वालामुखी या मृत, जिसको बोलते हैं, खत्म, फटते ही नहीं है। मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी होते हैं जो इतिहास यानी टाइम, काफ़ी टाइम हो गया, उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है, और ऐसा कोई विस्फोट होने की संभावना भी ना के बराबर है, नहीं है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित शांत ज्वालामुखी है वो कौन सा है? एंकाकागुआ। कहाँ पर है? ये एंडिज पर्वतमाला पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 6,960 मीटर है लगभग। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? मृत या शांत। अच्छा जी, इसकी जो ट्रिक है, ए चिंकी पापा कह दे, ए चिंकी पापा कह दे। अब इनसे जो शब्द बनेंगे वो हैं आपका, ए से एंकाका गुआ, अर्जेंटीना। ची से चिम्बराजो, कहाँ पर है? साउथ कोरिया। की से किलिमंजारो, अफ्रीका, बहुत पूछा जाता है किलिमंजारो, और ये आपका एंकाका गुआ। पापा यानी पोपा, म्यांमार। और कह यानी कोह सुल्तान, ईरान, ये वाला नहीं पूछा जाता है, कोह वाला। और देश है देवबंद, ईरान, ये भी पूछा जाता है। ये कैसे हैं? शांत ज्वालामुखी। अब है आपके सक्रिय यानी एक्टिव। और एक्टिव कैसे हैं? जो समय समय पर उनका विस्फोट होता रहता है, अपनी चर्चाओं में रहते हैं, ये एक्टिव है भाई। तो इनका जो ट्रिक है, मोना से कोई ऐस कर, ठीक है। और जो शब्द बनेंगे वो है मोना, मोना लोआ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हवाई द्वीप, अमेरिका, बहुत पूछा जाता है। मतलब अगर सक्रिय पूछ रहे हैं या मैचिंग करवा रहे हैं तो यही आएंगे आपसे, मोस्टली यही आएंगे। देखिए 90% होता है, 100% श्योरिटी हो जाती है। तो श्योरिटी तो किसी बात की नहीं होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो अपवाद रहते हैं, बट 90% यही पूछे जाते हैं। तो से सेमेरू, इंडोनेशिया। को से कोटापैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, इक्वेडोर। ई से इरेबस, अंटार्कटिका।
नहीं पूछा जाता है, बट मे भी पूछ सकते हैं। ए से एटना इटली, एटना इटली, ठीक है। और सा से स्ट्राम्बोली इटली, इसको और क्या कहते हैं? कुछ और इसका बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये बताइएगा क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूछ लेते हैं उसको भी। तो करे से वोल्केनो डी कोलिमा मैक्सिको, ये आपकी ज्वालामुखी हैं विभिन्न टाइप की, जो जिनके नाम है, जिनकी ट्रिक है। आई होप आपको समझ में आएगी, अच्छी समझ में तो आएगी, भाई इंसान है, समझदार है, डेफिनेटली समझ में आएगी, तो अच्छी लगेगी, ठीक है। इसको आप देखिए, प्रयास कीजिए, याद कीजिए, जैसा आपको सही लगे, लिखना चाहे लिखिए, अदरवाइज इस तरीके से एक दो बार देखेंगे वैसे याद कीजिए, ये डिपेंड्स ऑन यू। तो किसी खास टॉपिक और वीडियो चाहिए, एज़ यूजुअल बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि दें। कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।